राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलियों के हमले पर जवान शहीद, जिनके परिजन आज अपनी जायज मांगों और अपनी समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं परिजनों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए एनएसयूआई और प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी व अन्य लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं जायजा लेने पहुंची संवाददाता मानसी वर्मा। मैं जिला कांकेर से आई हूँ। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इसको लेकर? उसमें यही कहना चाहूँगी, शासन प्रशासन विधवाओं को जो शहीद हुए रहते हैं उनकी पत्नियों को तो नौकरी दे देते हैं, पर पेंशन में सही ढंग से रह नहीं पाता है। और क्या है, बच्चियाँ अभी जो छोटी थी पहले, उनके पापा शहीद हुए तो है ना, उसके बाद उनको नौकरी देना चाहिए शासन प्रशासन को। मैं यही बोलना बस चाह रही थी और आई हूँ उसी के लिए। बहुत परेशानी होता है, मतलब शहीद परिवार को बहुत परेशानी हो रहा है हर जिले से। अभी तक क्या शासन को सहायता की या मुआवजा वगैरह दी? जो शहीद होते हैं ना उस टाइम पे दिया जाता है ना, उसके बाद ना कोई पूछने आता, ना कोई झांकने नहीं आता। समस्या क्या है कोई नहीं पूछते। कहाँ परेशानी, क्या क्या परेशानी होती है? हमें परेशानी ये होती है, हमारी 3 बच्चियाँ हैं है ना, और ले दे के तो पढ़ाई लिखाई हम लोग कंप्लीट करवा लिए, लेकिन आगे और पढ़ाई जारी करना चाहते हैं है ना, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे उन लोग के लिए? सही बात है कि गलत है? तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट उनको, है ना। पहले उनको पेंशन भी दिया जाता था है ना, तो वो भी बंद हो गया, अब नहीं देते हैं। पर पहले जब शहीद हुए थे ना, उस टाइम पे कुछ लेटर जारी किया था, तो उसमें बोला गया था कि जब तक बच्चियां हैं ना, उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक पेंशन दिया जाएगा, ऐसे करके। और अचानक से बंद कर दिए। और स्कूलों में भी जैसे पढ़ते हैं हमारे साथी और हैं, वो लोग स्कूलों में जो पढ़ते हैं उनके बच्चों को है ना, बच्चों को भी फीस के लिए पहले माफ़ी के लिए आता था लेटर, यहीं से रायपुर से जाता था लेटर, माफ़ कर दिया जाए ऐसे करके। लेकिन अब सब चीज़ को बंद कर दिए हैं। तो औरत जाती हैं यहाँ पे, औरत कितना लड़ेंगी, कहाँ तक लड़ेंगी और कहाँ तक जाएंगी, है ना। औरत तो औरत ही होती है, लेकिन संघर्षमय जीवन है। सभी औरतें शहीद की पत्नियां संघर्ष कर रही हैं। तो शासन से मैं यही बोलना चाहूँगी कि महिलाएं हैं भाई, उनकी मदद करें, हेल्प करें, पढ़ाई से लिखाई से हो, या एक और योजना वो लोग लागू करें जिसमें शहीद की बच्चियों के लिए शादी वादी के लिए कुछ पैसे वैसे भी दे, तो है ना, समाज में वो लोग अच्छे ढंग से जी सकें। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं परिजन, उनके समर्थन के लिए आज भैया पहुंचे हुए, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप समर्थन के लिए पहुंचे हुए हैं, जो जवान शहीद हैं उनके परिजन आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें अनिश्चित। और हम लोग आज समर्थन क्या, हम इस पर अपने शहीद जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके साथ में हम लोग खड़े आए हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जिनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के भूमि की सुरक्षा के लिए। वो आज नक्सलाइट अगर सरेंडर कर रहा है तो उसको आवाज़ दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। मंत्री जी उनके बच्चों को ले लेके घूम रहे हैं। आज उनके छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पे देखिए धरना करने आए हैं कि मेरे पिताजी का अधिकार दे दीजिए, कम से कम मेरे पढ़ाई का गारंटी ले लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे माताएं हैं जो अपने बच्चों को खोई हैं, पिताजी हैं यहाँ पे उनके जो अपने बच्चों से आज जुदा होकर यहाँ पे अपना जीवन यापन इतना कष्टमयी कर रहे हैं। आज सरकार ये दिखा रही है कि हम देशभक्त हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी सीना तानते हैं, सफ़ेद पोस्ट लेके तिरंगा फहराते हैं। आप तिरंगा बाद में फहराइए, यहाँ पे आगे आप देखिए कि जो तिरंगा में लिपट के लहूलुहान होके चिताओं को छू रहे हैं, उनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है सोचिए। जो पैर से लेके उनके सर तक के धड़ा से उनके पेटों के बम डाले, तड़प जवान शहीद इस छत्तीस भूमि पे हो गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली उदन के नाम से नक्सल काट रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि वो सब में आए। हम भी करते नक्सली उन्मूलन होना चाहिए, वो मूल विचारधारा में आए, लेकिन जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आज उनके माँ बाप अगर धरना बैठे, आज मैं बड़ा ही शर्मिंदगी मेरे को महसूस हुआ अपने छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है, जो राजनेता है उनके ऊपर, कि ये आज मेरे को पहली बार पता चला कि जो स्मारक शहीद स्मारक बनता है पुलिस वालों के, वो उनके माता पिता उनके पति पत्नी बनवाते हैं, पत्नियां बनवाती हैं अपने पति के अपने पैसों से। सोचिए, जो 2 रोटी के लिए उनको जो कुछ राशि दिया जाता है, स्मारक बनवाते हैं। शासन
हम पूरे छत्तीसगढ़ वासी उस शहीद को एक स्मारक नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी है। मैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता को यह आह्वान करता हूँ, आइए आज बाकी मांग आप भूल जाइए, जो आपके सुरक्षा के लिए अपने जान दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, वो माता पिता आज यहाँ पे धरना पे बैठ रहे हैं। हमारे लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम युवा अवस्था में आके अगर आज इनके मांग नहीं रख पा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज अगर हम इनके दर्द के साथ में खड़े नहीं हैं तो हमारे जिल्लत की जिंदगी हमारे लिए कहना चाहिए नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। आज हम इनके आंसू पहुंचने के लिए यहाँ पे अगर नहीं आए, आज सरकार अगर इनकी मांग नहीं मानी, तो ये बहुत ही शर्मसार विषय होगा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। आज जो बमों से उड़ रहे हैं, गोलियां अपने सीने पर धारण कर रहे हैं ताकि हम चैन के नींद सो सकें, तो गीत गानों कविताओं में मत उतकेरिए उनको। आज उनके परिवार के आंसू पहुंचना जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को ये कहूंगा कि रजनीकांत स्टाइल में कुर्सी ठगेल के आप जमीन पे बैठ सकते हैं, लेकिन जिस बेस पे आप आए हुए हैं कि शहीदों को उनका सम्मान मिलेगा, उनको हम मान सम्मान के साथ हमारे देश की हम सुरक्षा करेंगे, राज्य की सुरक्षा करेंगे। अगर वो धरने पे जमीन पे यहाँ बैठ रहे हैं महोदय, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आपके राजनीति के लिए बोलिए या हम देशवासियों के लिए आप बोलिए, हम सब शर्मसार है। इनको दोबारा धरना पे ना आना पड़े। मैं हाथ जोड़ के आपको पूरे छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से गुजारिश कर रहा हूँ। सरकार से मैं यही कहूंगा कि दोबारा ये धरने पे मत बैठे। आज तो बैठ गए, ये आपके कमियां हैं, इनको नहीं बैठना था, आपको इनके घरों पे जाना था। आप नक्सलवादी जो सरेंडर करें उनके घरों पे जाके उनके बच्चों को ले जाके आइसक्रीम खिला रहे हैं, आप उनको मॉल घुमा रहे हैं। इनके बच्चे देखिए छोटे छोटे, आप धरने पे बैठे। आपको पहले इनके घर में जाना होगा। आप निश्चित रूप से अपने विभिन्न कार्यक्रमों को लॉन्च कीजिए, बड़े बड़े पोस्टर टांगिए, लेकिन जमीन पे दोबारा यहाँ पे आके न बैठना पड़े। इनके घरों में जाइए, एक ऐसा कमेटी बने, टीम बने, इनके घरों पे जा जाके समस्याओं को इनके पूछे। ये मात्र ये शर्मिंदगी नहीं है, आज पूरा छत्तीसगढ़ माता शर्मिंदा है कि जो लहूलुहान कर रहे हैं इनको, उनके बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ माँ के रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं, आज हम उन रोड पे आना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि दोबारा इनको धरने पे ना आना पड़े, इनकी जो भी मांग है उनको पूरी करें। मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली, भाई लोगों से बात हो रहा था कुछ दिनों से। इन्होंने अपनी जितनी भी बातें थी मुझे फ़ोन के माध्यम से बताई थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा बड़ी संख्या में शहीद परिवार के परिजन यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मैंने देखा शहीद परिवार की माताएं पहुँची है, बहनें पहुँची है, पत्नियाँ पहुँची, विधवा पत्नियाँ, भाई पहुँचे हैं, बच्चे पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से शहीद परिवार साथ धोखा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जाते हैं, शहीद परिवार के लोगों से पूछते नहीं है, बात नहीं करते। वहीं नक्सलियों के बच्चों को ले जाकर रायपुर राजधानी मॉल घुमा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, आप बताइए, हम पूरी करेंगे। लेकिन एक पल भी उनके मन में ख्याल नहीं आता कि वो शहीद परिवार जिनके बच्चे जाके नक्सली हमलों में शहीद होते, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उन परिवार को ना पूछा जा रहा है, ना बात किया जा रहा है, ना उनको सम्मान दिया जा रहा है। शहीद परिवार की जो मांगे जेन्युइन मांगे हैं भाई, निश्चित तौर पे हर परिवार का बच्चा जिनकी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, उनके बाद जब रिटायर होता है उनको पेंशन मिलता है। इनके घर के बच्चे, शहीद परिवार के बच्चे शहीद हो रहे हैं, जंग में शहीद हो रहे हैं, इन्हें पेंशन नहीं दिया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं हमारे अपने बच्चों की, ताकि आगे अच्छे से स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाई कर सके। निःशुल्क मांग कर रहे हैं, निःशुल्क सीट की मांग कर रहे हैं, तो देना चाहिए राज्य सरकार को। ये मांग कर रहे हैं कि हर गांव में जो शहीद हुए हैं उनका मूर्ति लगाना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, जेन्युइन मांग है। ये मांग कर रहे हैं घरों की, बिल्कुल निश्चित तौर पे घर की मांग जरूरी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। मांग कर रहे हैं पेंशन की, भाई किसी घर में उनका बेटा शहीद हो जाता है तो उनका घर का जो आने वाला परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? निश्चित तौर पे जो शहीद परिवार की मांग है, एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन करती है, और जल्द ही शहीद परिवार की मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास भी घेराव करेगी और विधानसभा का भी घेराव करेगी। मेरा नाम तानसर कुमार सिन्हा है, मैं दंतेवाड़ा से। मेरे पिताजी 2018 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए। क्या कहेंगे मांगों को लेकर बैठे हुए? मैं तो सबसे पहले मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो शहीदों के परिजन के साथ है या फिर नक्सलियों के साथ है? गृह मंत्री जी पहले हमें स्पष्ट करें कि वो शहीदों के साथ है कि नक्सलियों के साथ है। आज नक्सलियों के परिजन को रायपुर लेके ला रहे हैं, उनको क्या चाहिए करके उसको QR कोड दे रहे हैं। क्या हम पागल हैं कि यहाँ बैठे हैं? गृह मंत्री जी बोलता है गगन में लहराता है भगवा हमारा, हम बोलते हैं गगन में लहराता है तिरंगा हमारा। गृह मंत्री जवाब देंगे इसका?
हम सभी धर्मों के लिए लड़े हैं, केवल एक धर्म के लिए नहीं लड़े हैं। आज हमको जमीन मांग कर बैठना पड़ गया है। क्या और परेशानी होती है आपको? हमारे शिक्षा से लेकर भविष्य तक के बहुत सारे परेशानी में हम सरकार को अवगत करा चुके हैं हम, लेकिन सरकार अभी तक हमारे मांगों को ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हमको ये नौबत पर यहाँ आने का कई प्रकार से हमको फोन आया, मत करो मत करो, लेकिन अपना दुख हम ही जानते हैं। आज एक सरेंडर नक्सली सरेंडर करेगा, ट्रिपल स्टार लगा के थाने से ऑर्डर देगा, सिपाही का बेटा वहाँ खड़े रहेगा, उसके ऑर्डर को मानेगा, क्या बीतेगा उसके ऊपर। एक बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है मैम। तो मैं गृह मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, बोलते हैं कि गगन में रहता है भगवा हमारा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गगन में रहता है तिरंगा हमारा। क्या इस मांग को लेकर आप मुलाकात किए हो? 6 महीने हो गए मैं मुलाकात कर चुके हैं हम लोग। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सरेंडर नक्सलियों के साथ मना रहे हैं। एक शहीद की वीरांगनाओं की कमी है क्या यहाँ पर? शहीद की पत्नियों की कमी है क्या? बस शब्दों में रखा गया शहीदों को। अब जी शासन प्रशासन यही अपील की जल्द से जल्द हमारे जो शहीद परिवार का सभी मांगे हैं उसको जल्द से निराकरण करे, नहीं तो हर एक बस्तर के हर एक घर में हर एक गांव में वो पार्थिव शरीर हमारे पिताजी का जाएगा, जहां न्याय मांगने के लिए उस जनता के पास जाएंगे हम न्याय मांगने।